हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसका री एग्जाम बस कुछ ही दिनों में होने ही वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी इस बार पूर्ण होगी और अच्छे से आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ठीक है, उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वाति आपके लिए लेकर आई हूँ द बायोलॉजी की क्लास, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इस वर्गीकरण में हमने अब तक जितना भी पूरा पढ़ा था, हमने अब तक जितने भी मेन चीजें थी वो हमने उसमें पढ़ ली थी। क्लियर। अब बात आती है कि कुछ फाइलम और उनके क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पूरे एनिमल किंगडम को हम पढ़ते हैं तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ एनिमल है, तो हमने उनको किस में डिवाइड किया, अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है। ठीक, तो जैसे हमने उसमें फाइलम्स को पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे कि उन फाइलम का क्या कैरेक्टर होता है और उनमें कौन कौन से एनिमल आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइलम। और फाइलम भी किसके लिए, एनिमल किंगडम के। ठीक है, सभी में क्या होता है, एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम है, उनके क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ऑर्डर है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट बिल्कुल अपने वनडे एग्जाम के हिसाब से आप उसको पढ़ेंगे और उसमें केवल आपको इतना पढ़ना जरूरी होता है कि आप उसका ये जान ले कि ये किस फाइलम से है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें है और उसके क्या क्या कैरेक्टर है उस फाइलम के। क्लियर। तो सबसे पहले जो फाइलम आता है वो हमारा आ जाता है प्रोटोजोआ। सबसे पहला क्या आता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब प्रोटोजोआ जो हमारा फाइलम होगा, इसमें किस तरह के, जैसे आपने देखा होगा ना, परजीवी परजीवी तरह के जो जीव होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि सिंगल सेलुलर होते हैं। ठीक है, सड़ी गली मिट्टी, सड़ी गली जगह जो होती है, गीली मिट्टी। ठीक, और एक कोशिकीय हो गए, सड़ी गली स्थानों पर मिलते हैं, गीली मिट्टी पर पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक वस्तुएं जितनी भी होती हैं, कार्बनिक वस्तुओं पर यह अधिकतर आपको मिलेंगे। दूसरा, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र जीवी होते हैं और कभी कभी परजीविता भी शो करते हैं, परजीविता पर उपस्थित होते हैं कभी कभी। ठीक है, अब इसमें ये तो इनके कैरेक्टर हो गए कि हाँ, ये मेन बात हो गई, जो हमने फिजिकल अपीयरेंस उनका देख लिया, ये वो चीजें हमारे इसमें आ गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे एनिमल आ जाते हैं। प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो होते हैं पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और अमीबा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और आ गए यूग्लिना। ठीक है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं जो किस में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिज्म का जो हमारा फाइलम आता है, नेक्स्ट हमारा फाइलम आ जाता है पॉरीफेरा। क्या आ जाता है, पॉरीफेरा। ठीक है, अब पॉरीफेरा की जब अगर मैं बात करूं तो पॉरीफेरा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, स्पंजी होता है ना। शरीर कैसा होता है, स्पंजी होता है। समुद्र में रहने वाले होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, या फिर आपको ऐसे जगह पर मिलेंगे जहां पे मोइस्ट होगा, यानी कि नमी वाले स्थान पर, नमी वाले स्थान पर भी मिलते हैं। शरीर स्पंजी होता है, नमी वाले स्थान पर मिलते हैं, समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, और उत्तकों का अभाव होता है, उत्तकों का अभाव होता है। दूसरी चीज, बहुकोशिकीय हैं। कैसे हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब
जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा सेल पाई जाती है, ठीक है। स्पंजी तरह होते हैं, इनका जो पूरा शरीर होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं स्पंज की तरह, ठीक। और वही पूरे छेद इनके शरीर को क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करना, उससे फूड न्यूट्रिशन सारी चीजें लेना और फिर उसे बाहर कर देना, ठीक है। ये इनके क्या हो गए, ठीक, बहुकोष्ठीय हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें पॉलीफेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है जिसे हम कहते हैं वीनस के फूलों की डाली, वीनस के फूलों की डाली, यूकेलिप्टस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस हम इसको कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज आती है स्पॉन्जिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हो गया तो दूसरा हमारा आ जाता है स्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया, ठीक है। ये हमारे इसमें इसको यूकेलिप्टस यही होता है वीनस के फूलों की डाली, और स्पॉन्जिया कौन होता है, एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कह नहीं सकते क्योंकि ये कैसे होते हैं, बहुकोष्ठीय होते हैं और उनमें सभी जो सेल्स होती हैं वो साफ साफ नजर आती है। क्लियर है इतनी चीज, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलेंट्रेटा या फिर नाइजीरिया, ठीक है। ये स्पेलिंग सी से शुरू होती है लेकिन इसका सी साइलेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नाइजीरिया कहा जाता है, ठीक है। इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, जो इनका शरीर होता है उत्तकीय संगठन वाला होता है, उत्तकीय संगठन वाला, यानी कि जो पूरा तरह से उत्तकों से बना हुआ शरीर होता है, ठीक है। सेल से टिश्यू बनता है, यानी कि उत्तक उसी को कहते हैं टिश्यू को, ठीक है, किसको कहते हैं, उत्तक, टिश्यू को, ठीक। तो सेल से जो टिश्यू बनता है, टिश्यू वेल्ड इनका पूरा शरीर होता है, पूरा ऑर्गन इनका डेवलप नहीं होता है, ठीक है। पूरा उत्तकीय संगठन वाला शरीर होता है, जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल है। सीलेंट्रेटा में कौन कौन पाए जाते हैं, शरीर कैसा होता है, उत्तकीय संगठन वाला होता है। दूसरी बात, इनका जो शरीर होगा वो कैसा रहेगा, द्विस्तरीय, गुहा होती है, कैसा रहता है, द्विस्तरीय शरीर होता है। द्विस्तरीय शरीर कैसे हो गया, दो भागों में बटा हुआ, द्विस्तरीय शरीर होगा। देह गुहा, बॉडी कैनाल, जहां से इनका पूरा वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता है, देह गुहा उसी को कहते हैं, या कहते हैं उसको बॉडी कैनाल, ठीक है। ये इसमें प्रेजेंट होती है, द्विस्तरीय शरीर होता है, देह गुहा प्रेजेंट होती है, जलीय जीव होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आ जाती है कि कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। सीधी सी बात है, अगर उत्तकीय संगठित वाला शरीर है तो कैसे ही होंगे, ये बहुकोशिकीय ही होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है, आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें जो जंतु, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो सबसे पहले आ जाती है जेलीफिश, जेलीफिश आ गई, हाइड्रा, ठीक है, जेलीफिश, हाइड्रा, ये तो हो गए कॉमन नाम, ठीक। ये कैसे हो गए, ये तो हो जाते हैं हमारे कॉमन नाम, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओबीलिया, जो आपको याद रखना है, ओबीलिया, ठीक है, जेलीफिश, हाइड्रा, ओबीलिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइलीशिया, क्या आ गया, फाइलीशिया, ठीक है। ये हमारे हो गए इसमें पाए जाने वाले सीलेंट्रेटा नाइडेरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उनके कैरेक्टर हो गए। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर 4, प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज,
ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखो ये ऐसा मत सोचना कि केवल इंग्लिश में ही है, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर मैं इसे लिखूंगी ना नाइडेरिया, तो ये निडेरिया ऐसे ही लिखा जाएगा, सिलेंट्रेटा ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनके जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं। इनका शरीर सबसे पहले चपटा होता है। शरीर कैसा होता है? चपटा, पूरा एक जैसे रेंगने वाला शरीर होता है ना, पूरा चपटा, जैसे एक किसी ने जैसे फाफड़े की आपने देखा ना, जो वो फाफड़ा बनाते हैं ऐसे पूरा प्लेन करके, तो इसी तरह के जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस इसी तरह के होते हैं। ठीक है, शरीर कैसा होता है? चपटा होता है, परजीवी होते हैं, दूसरे शरीर पे निर्भर होते हैं, लेकिन उसको कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, परजीवी हो गए। इनका जो शरीर होता है वो कैसा रहता है? त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय। देखो शरीर का जो बॉडी का जो सिस्टम होता है ना, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला एक स्तरीय, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में क्या हो जाता है? जो आपकी स्किन लेयर होती है, एंडो एक्टो, ये सारी तीनों डर्म उसमें पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ठीक है एक्सोडर्म। ठीक है, ये तीनों डर्म यानी कि जो हमारी स्किन लेयर होती है वो तीनों चीजें इसमें पाई जाती है। ठीक है, पहली होती है हमारी एक्टोडर्म, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, फिर आती है मीजोडर्म, एक्टो, और फिर आती है एंडोडर्म। त्रिस्तरीय जो शरीर होगा वो इन्हीं तीनों से, यानी कि जो उनका स्किन लेयर है वो तीनों पूरी तरह से क्या है? व्यवस्थित है। ठीक है, इनके अंदर श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है, एक तो इनका श्वसन तंत्र, और दूसरी चीज आ जाती है रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, याद रखना, रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, ये उसमें नहीं पाई जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, शरीर चपटा होता है। और अब इसमें हम आ जाते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आ जाता है टैपवॉर्म। ठीक है, टैपवॉर्म, टोनेलिया सिलिया। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं टैपवॉर्म। ठीक है, टैपवॉर्म के बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, क्या आ गया? फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, टैपवॉर्म होगा फेसियोला हिपेटिका, ये पूरा एक ही नाम है, याद रखना। ठीक, टैपवॉर्म ही ज्यादा पूछा जाता है, जिसका टैपवॉर्म का हमारा जो नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है टीनिया सोलेनियम। इसका जो साइंटिफिक नाम है जो पूछा जा सकता है वो होता है टीनिया सोलेनियम। ठीक है, टीनिया सोलेनियम। ठीक, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्लियर है इतनी चीज? यहाँ तक चीजें समझ में आती हैं? ठीक है, तो हमारे ये जो चार फाइलम है, ठीक, ये इतने समझ में आते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनिलीडा। ठीक है, क्या आ जाता है नेक्स्ट? एनिलीडा। ठीक है, एनिलीडा का जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो शरीर होता है वो डिवाइड होता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि जो शरीर है वो खंडों में विभक्त होता है, खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, खंडों में विभक्त क्या हो गया? उनका शरीर है। ठीक, दूसरी चीज, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से विकसित होता है, ब्लड सर्कुलेट सिस्टम उसको हम कहेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद जो स्पेशल रेस्पिरेशन ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन उनके बॉडी के थ्रू, उनकी जो स्किन होती है उसी के थ्रू हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो किसके थ्रू होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट श्वसन तंत्र होता है उसका अभाव होता है। ठीक है, उसका अभाव होता है, वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इनका जो रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, पूरी की पूरी बॉडी पे जो स्किन लेयर होती है इसलिए बहुत ज्यादा चिकने मॉइस्ट होते हैं। ठीक, उसी से इनका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। शरीर इनका विभक्त होता है। और दूसरी चीज आती है कोशिका के बात पे अगर मैं बात करूं, तो इनका जो कोशिकीय संरचना होती है या इनका शरीर की अगर हम बात करें तो ये उभयलिंगी या फिर एक लिंगी भी हो सकते हैं। क्लियर? ये देखो, ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। जैसे मैं अर्थवॉर्म की बात करूंगी, ठीक है, तो वो अर्थवॉर्म की अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें अर्थवॉर्म आता है। और अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूंगी तो वो एक तरह से इस तरह का जीव है कि जो सिंगल सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये उभयलिंगी भी होते हैं, ठीक है, या फिर एक लिंगी भी होते हैं, दोनों तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें या तो दोनों ही नर मादा वो अपने आप ही होगा, या फिर एक मादा या एक नर इस तरह से होंगे। तो दोनों तरह की कंडीशन इसमें पाई जाती है। ठीक, जैसे केंचुए की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक, तो उसमें नर मादा की जरूरत नहीं है। अगर उनकी बॉडी को ही वो क्या करते रहते हैं, फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाए तो वही पूरी की पूरी बॉडी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेरीफाई आराम से है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। खंडों में विभक्त होने के साथ साथ उनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार भी होता है। ठीक, बेलनाकार शरीर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है, सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स का अभाव होता है, के कुछ ऑर्गन उनका अभाव होता है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, उनका ऐसा नहीं कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया, कुछ उनके ऑर्गन्स का अभाव होता है। ठीक है, जैसे नेजल पास नहीं है, ट्राकिया नहीं है, ठीक है, या लंग्स नहीं है, क्योंकि बॉडी से रेस्पिरेट कर रहा है उनका पूरी की पूरी बॉडी। ठीक है, वेलिंगी हो गए, एक लिंगी हो गए। अधिकतर रहते कैसे एरिया में है, मॉइस्ट एरिया में आपको अधिकतर मिलेंगे, मिट्टी में आपको अधिकतर मिलेंगे, लेकिन एरिया कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आ गए हमारे नेरीज, केंचुआ। ठीक है, नेरीज भी बिल्कुल केंचुए की तरह ही होता है, लेकिन वो अलग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक, नेरीज, केंचुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट जोंक। ठीक है, अब तीनों को, चलो नेरिस को मैं नहीं कहती कि सबने देखा होगा, लेकिन केंचुआ और जोक तो सभी ने देखे होगी। इमेजिन कर लो, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, मॉइस्चर्ड बॉडी होती है इनकी, तो उसी से इनका रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता रहता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ऑर्थोपोडा। अब देखो ऑर्थोपोडा क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, वहां पे कम से कम उसका 80% भाग ये ऑर्थोपोडा लेके बैठा है। ठीक है, कम से कम 80% ऑर्गेनिज्म ऑर्थोपोडा के पास है और बाकी 20% सबके पास है। क्लियर है बात? ठीक, अब ऑर्थोपोडा का जो एक तरह से हम बात करें इनकी शारीरिक संरचना की, इनका जो आवास है वो हर जगह पे है। ये आपको पानी में भी मिलेंगे, ये आपको एयर में भी मिलेंगे, ये आपको लैंड पे भी मिलेंगे। तो ऑर्थोपोडा 80% ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है। क्लियर है बात? इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पहली बात काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, काइटिन क्या होता है, जैसे काइटिन से हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है ना, तो उनकी जो बॉडी है काफी लचीली होती है। ठीक, हमारी बॉडी में और उनकी बॉडी में बहुत फर्क होता है जो हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें। जैसे मधुमक्खी है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से प्रॉपर है। ठीक, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्रॉपर रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा बॉडी डिवाइड होता है, हम देख के पहचान सकते हैं कि यस दिस इज द मधुमक्खी, है ना, ये हनी भी है, इसको हम आराम से पहचान सकते हैं। तो ये डिफरेंस करता है। ऑर्थोपोडा में आप देख के किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप बता सकते हो कि हाँ ये यही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उनका जो शरीर होता है वो डिवाइड होता है, उनमें पैर भी होंगे, उनमें जो हाथ है वो मॉडिफाई होकर पंख बन चुके हुए हैं, है ना, उनका जो फेस भी होता है, आंखें भी होती हैं, और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, स्टमक भी होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये ऑर्थोपोडा का एक क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक है,
तो इनका जो काइटिन का बना हुआ शरीर होता है, यहाँ पे इनके पास क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र भी होता है। ठीक है, कंकाल तंत्र भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है कि यहाँ पे जो इनका रेस्पिरेशन सिस्टम है, ठीक, वो यहाँ पे क्या होंगे, वहां पे आपको लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फुसफुस जिनको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, दूसरी बात सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और किस टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे तो हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, हार्ट टू हार्ट बात होती है, लेकिन इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरी पाए जाते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि हर जगह पे मिलेंगे। ठीक, वो आप एग्जाम्पल देख के आराम से समझ जाओगे। इतनी चीज क्लियर है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे नर और मादा अलग अलग होते हैं, नर मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर है? ठीक, तो जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी बात की, सबसे पहले मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी के बाद हमारा आ जाता है, जैसे हमने कह दिया रेशम कीट जो होता है ना, या फिर ठीक, मधुमक्खी हो गई, रेशम कीट है ना, या फिर हम कहेंगे लाख। ठीक, लाख भी एक कीट होता है। ठीक, तो ये तीनों चीजें हमारी इसमें क्या आ जाती है, ये मेन एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं, किसके, ऑर्थोपोडा के। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोट करेंगे कि जो ऑर्थोपोडा होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके पैर, बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए जो कॉमन है। अब आप देखोगे कि जो हमारा क्या होता है, जैसे हमने कह दिया सेंटीपैड। ठीक है, सेंटीपैड हो गया, स्पाइडर्स हो गए। ठीक है, सेंटीपैड, स्पाइडर्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं, हमारे ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेग्स आर देयर, और वो हमारे किस में आ गए, ऑर्थोपोडा में आ गए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? और एग्जांपल इसके मैं आपको बताती हूँ। ठीक, सेंटीपैड हो गए, स्पाइडर्स हो गए, जितने भी इंसेक्ट्स की हम बात करते हैं, सारे इंसेक्ट्स भी इसी में आ जाते हैं, एंट भी इसी में आते हैं, क्रैब। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हमारे ऑर्थोपोडा में आ जाते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि ऑर्थोपोडा क्या करता है, एंड 80% ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है। क्लियर है इतनी चीज? तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नंबर 7 जो हमारा होगा फाइलम, वहां से कंटिन्यू करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।